अभी तक आपने ये तो सुना होगा कि अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो सीख कर ट्रेडिंग करना है, और लोग सीख भी लेते हैं। वो टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर्स को अप्लाई करना, ट्रेड पता करना, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, सब कुछ सीख लेते हैं, लेकिन फिर भी लोगों का नुकसान हो रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास जिन्हें पता सब कुछ होता है, उसके बावजूद भी उनको नुकसान होता है। वजह है उनकी साइकोलॉजी। अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं होगी तो आप हमेशा लॉस ही करते रहेंगे। आज के वीडियो में हम बेसिकली 3 ऐसी चीजों के ऊपर बात करेंगे जो आपको लगेगा अरे ये लोचा तो हमारे साथ भी हो जाता है, और आपके साथ अगर ऐसा होता है तो आपने देखा होगा उस टाइम पे आपको लॉस भी होता होगा। तो मैं नहीं चाहता आपका लॉस हो, मैं चाहता हूँ आपका मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट हो। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, लोगों को सब कुछ पता है, जब वो ट्रेड करने बैठते हैं तो वो सब देख सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि ट्रेंड क्या चल रहा है, इंडिकेटर से अप्लाई करते हैं, ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करते हैं, एंट्री एग्जिट सब पता है, बट उसके बावजूद भी वो ट्रेड तब लेते हैं जब उन्हें लग रहा होता है। टेक्निकल सेटअप कुछ भी कहे, लेकिन आज मुझे यह लग रहा है, कहीं से कुछ सुन लिया, वहां से माइंडसेट चेंज हो गया। तो जब उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है तो उन्हें लगने लगता है, उसके बाद वो ट्रेड करते हैं। अगर आप लगने पे ट्रेड करोगे तो मार्केट आपकी वाट लगा देगा। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है आप कमेंट करके बताइएगा कि आज आपको लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगी, बट मार्केट ऊपर नहीं गई, मार्केट ने वहां से रिवर्सल मार दिया, और आपने सोचा था आज मार्केट ऊपर जाएगी। किसी स्टॉक के अंदर ऐसा हो सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा हो सकता है, जिसमें भी आप ट्रेड करते हैं। हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा हो आपके साथ कि आपने जो सोचा या आपको जो लगा ऐसा नहीं हुआ और मार्केट ने आपकी वाट लगा दी। क्या किसी के साथ ऐसा हुआ है? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा होता था और कई लोगों के साथ अभी भी ऐसा होता होगा। हम क्या करते हैं, हम प्रॉफिट बड़ी जल्दी बुक कर लेते हैं। एग्जाम्पल, कोई आदमी 50,000 रुपए से ट्रेड कर रहा है, उसका 5,000 रुपए का जैसे ही प्रॉफिट होगा ना, हो सकता है उसका प्रॉफिट 10,000 का हो या फिर 20,000 का हो, वो वेट नहीं करेगा, वो तुरंत बुक कर लेगा। और फिर पता है क्या बोलेगा, प्रॉफिट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट होता है। तो चाहे 5,000 का हुआ, प्रॉफिट हुआ है आज। हाँ, उसके बाद लगता है उसे कि मैं आज 10,000 20,000 रुपए तक भी कमा सकता था, बट फिर भी मैंने प्रॉफिट कर लिया, दैट इज गुड। लेकिन जब लॉस हो रहा होता है तब देखो क्या होता है। 50,000 रुपए लगाया था मार्केट में, 5,000 का लॉस हो रहा है, वो क्या सोचते हैं कि मैं लॉस बुक नहीं करूंगा, प्रॉफिट तो बुक कर लिया, लॉस बुक नहीं करूंगा। लॉस के लिए वेट करते हैं लोग। अभी 5,000 का लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं, जैसे ही जितने भी प्राइस पे मैंने खरीदा था एक बार ये कॉस्ट पे आ जाए, प्रॉफिट नहीं चाहिए आज, मैं बेच दूंगा, और फिर ये 5,000 का नुकसान 10,000 का हो जाता है। और वो सोचता है नहीं नहीं नहीं, प्राइस आएगा, बाउंस बैक मारेगा, मार्केट रिवर्स होगी। एंड उसके बाद क्या होता है, अब लगने पे हो रहा है, अब सब कुछ भूल जाते हैं, अब सब कुछ लगने पे हो रहा है, लोग वेट करेंगे। उसके बाद जो 5,000 का लॉस था वो 10,000 का हो गया, और अब 25,000 रुपए का लॉस हो रहा है। अब पता है वो क्या बोलेगा, यार चल देखा जाएगा, आज होगा तो बड़ा प्रॉफिट होगा, नहीं होगा तो लॉस देखा जाएगा। और फिर जब वो बड़ा लॉस बुक कर लेते हैं फिर बोलते हैं अरे ये सब ऑपरेटर्स की गेम है। हो क्या रहा है, शेयर मार्केट एक सट्टा बजा रहे हैं, मैं आज के बाद नहीं करूंगा, डिलीट करिए एप्लीकेशन जिससे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। जब आपको ऐसा लगने लगता है ना, तो आप एक चीज ध्यान रखना, वहां पे लोचा कहाँ पे है, साइकोलॉजी में है। प्रॉफिट इज प्रॉफिट, तो लॉस लॉस क्यों नहीं। जब आप एक चीज को ध्यान रख रहे हो, रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से काम कर रहे हो, एंड आप ये मान के भी चलते हैं, आपने अपनी एनालिसिस करी, एंड उसके बाद आपकी एनालिसिस आपको कह रही है कि आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3 का है, मतलब अगर आपका लॉस होगा तो ये मानकर चलते हैं कि 10% का लॉस हो सकता है और 30% तक का प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर प्रॉफिट होगा तो 3 गुना ज्यादा होगा, नुकसान होगा तो आपको समझ आ रहा है 10% का नुकसान होगा, 30% प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट होता है तो अच्छी बात है, आपका प्रॉफिट हुआ, आपने टारगेट अचीव किया। लॉस हुआ तो लॉस को बुक करो, क्योंकि अगर आप 10 बार ट्रेड कर रहे हो और 10 में से आप 5 बार सही हो, तो 5 बार आपने नुकसान किया, तो आपने 10% के हिसाब से नुकसान करा 50% का। बट अगर आप 5 बार सही थे तो आपने 150% का प्रॉफिट कर लिया। तो अगर आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड ठीक जा रहा है और आप एक सही एक्यूरेट साइकोलॉजी के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, तो आप पैसा बनाओगे मार्केट में, क्योंकि हर ट्रेड में पैसा बन जाए पॉसिबल नहीं है।
मुझे अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला जिसका आज तक नुकसान ना हुआ हो, बट सीख कर आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। लोग शेयर मार्केट से पैसा बनाते हैं एंड यहाँ पे अगेन साइकोलॉजी काम आती है, बट ऐसा तभी होगा जब आप अपनी साइकोलॉजी को सही से रखोगे। तीसरा पॉइंट है जिसके ऊपर आपको आज से ध्यान देना चाहिए। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका माइंडसेट ना पहले से प्री डिफाइन होता है, या तो बुल माइंडसेट रखते हैं कि मार्केट आज ऊपर जाएगा, वो देखते हैं क्या सिग्नल मिल रहे हैं जिससे आज पता चल जाए कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, तो उनका फोकस कहाँ पे है, ऊपर जाने पे। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो देखते हैं कि आज क्यों मार्केट क्रैश हो सकती है, क्यों ये स्टॉक नीचे आ सकता है। तो आपका ऐसा माइंडसेट नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका माइंडसेट कैसा रहता है, तो आप कुछ ना कुछ जरूर बोलते हैं कि हमारा माइंडसेट बुल माइंडसेट रहता है, कुछ बोलते हैं हमारा माइंडसेट बियरिश माइंडसेट होता है। तो आपको बुल या बियर वाला माइंडसेट नहीं रखना, आपको मार्केट में न्यूट्रल रहना है। आपको हमेशा अपनी नॉलेज पर, आपने जो सीखा है अपने टेक्निकल एनालिसिस में अभी तक सीखा है, उस पर भरोसा करना है, उन्हें अप्लाई करना है। तो न्यूट्रल रह के जब आप अपने हिसाब से ट्रेड करोगे, आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि चार्ट पे ट्रेड कौन सा बन रहा है, आप चार्ट पर पैटर्न्स आइडेंटिफाई करेंगे और आप ब्रेकआउट को ठीक से आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपको ट्रेड करते हुए प्रॉफिट होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आज हमने साइकोलॉजी की 3 चीजें डिस्कस करी। पहली बात, आपको माइंडसेट बुल या बियरिश वाला नहीं रखना है, आपको हमेशा न्यूट्रल लेना है। आपको हमेशा न्यूट्रल लेना है और देखना है कि चार्ट क्या बता रहा है। प्राइस से सुप्रीम और कुछ भी नहीं है, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से आप ट्रेड कीजिएगा और अपनी साइकोलॉजी को पॉजिटिव रखिए। एंड यहाँ पे दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई कि लॉस होता है, तो छोटे लॉस को बुक कर लो, क्योंकि अगर आप छोटे लॉस को बुक नहीं करते तो ऐसा बोला जाता है आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको अगर लॉस होता है तो उसको बुक कर लीजिए, हर बार प्रॉफिट नहीं होगा, और जब प्रॉफिट हो रहा होता है तो लोग बहुत जल्दी छोटा प्रॉफिट लेके भाग जाते हैं। थोड़ा सा जिगरा चाहिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो थोड़ा सा पेशेंस लेकर आना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था, अगर लगने पर ट्रेड करोगे तो मार्केट तुम्हारी वाट लगा देगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और आप ट्रेडिंग से रिलेटेड कौन से वीडियोस देखना पसंद करते हो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो और एक बेस्ट ब्रोकर डीमैट अकाउंट ढूंढ रहे हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और इस डीमैट अकाउंट के अंदर आपको लॉस के अंदर कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, नहीं पसंद आई तो वीडियो को डिसलाइक कर दो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद।